दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिसे आज दुनिया फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी फन कीमिया का बाबा आदम के नाम से जानती है, जिसकी इन्वेंशन यानी इजादात को जादू और कुफ्र करार देकर काजी बसरा की अदालत में फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन कुछ लोगों की सिफारिशात और उसकी इल्मी खिदमात की वजह से फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों जाबिर बिन हय्यान एक ऐसा साइंसदान जिसे इल्म कीमिया का बाबा आदम तस्लीम किया जाता है। उसे सोना बनाने की एक अजीब लगन थी। मामूली घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मामूली तालीम हासिल कर सका। सोना बनाने के शौक़ में तजुर्बात शुरू किए। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी तजुर्बात में सर्फ कर दी। डेस्टिलेशन अपैरेटस यानी आले कराम्बिक भी ईजाद किया, जो अल्कोहल, खाम तेल और हवा से माए गैस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया का पहला साइंसदान गुजरा है जिसने इल्म कीमिया में तजुर्बात को अहमियत दी। दोस्तों जाबिर एक गरीब और मामूली घराने का लड़का था। बाप किसी जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। यतीम जाबिर की तालीम और तरबियत का बोझ सब माँ पर आ गया। अभी जाबिर कम उम्र ही था कि कोफा के बाहर देहात में खानदानी रिश्तेदारों के यहाँ भिजवा दिया गया। देहात में उसने आज़ादाना बचपन गुजारा, लेकिन तालीम मामूली रही। जब वो समझदार हुआ तो कोफा वापस आ गया। कोफा का माहौल इल्मी था। यहाँ के इल्मी माहौल से वो मुतासिर हुआ और उसे तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। मदरसा में दाखिल होकर उसने तालीम खत्म की। ये उसका जवानी का ज़माना था। नई नई चीज़ें जानने का शौक़ बहुत था। अब सोना बनाने का सौदा उसके सर में पैदा हुआ। जाबिर कीमियागिरी की धुन में दवाओं की खासियतें मालूम करने की कोशिश में लग गया। फिर हर किस्म की धात लेकर अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ फूंकने लगा। उसका घर तजुर्बा खाना बन गया। वो हर वक्त तजुर्बे में मसरूफ़ रहता। सोना बनाने की धुन और नए तजुर्बात ने जाबिर के शौक़ को उभारा और इल्म कीमिया पर उसने बहुत तजुर्बे किए। इसी जुनून ने उसे फादर ऑफ केमिस्ट बना दिया। दोस्तों जाबिर के ज़हीन दिमाग ने बहुत सी नई चीज़ें ईजाद की और इस काम में वो इतना मशहूर हो गया कि उसकी शोहरत बगदाद तक पहुंच गई। वो हारून रशीद का ज़माना था और जाफ़र बरमकी वज़ीर आज़म था, जो अहले इल्म व फ़ज़्ल का बहुत कदरदान था। जाफ़र ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर वहाँ गया। दरबार में उसकी बड़ी कदर मंजिलत हुई और उसे इनाम व इकराम से नवाजा गया। दोस्तों अब बात करते हैं जाबिर की इजादात और इल्मी खिदमात के बारे में। तो उसने कीमियाई तजुर्बे यानी एक्सपेरिमेंट में कमाल पैदा करके कुछ उसूल और कायदे मुरत्तिब किए जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि इल्मी तस्वीर, सब्लिमेशन यानी दवाओं का जौहर उड़ाना। इस तरीके को सबसे पहले जाबिर ने इख्तियार किया। जाबिर ने कलमाओ करने यानी क्रिस्टलेशन का तरीका भी दरियाफ्त किया। फिल्टर करने का तरीका भी उसी ने ईजाद किया। उसने 3 किस्म के नमकियात भी मालूम किए। दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारनामा तेजाब का ईजाद करना था। उसने कई किस्म के तेजाब बनाए। ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। जाबिर ने मालूम किया कि धात का कस्ता बनाने से उसका वजन बढ़ जाता है। ये उसी की तहकीक है। जाबिर ने लोहे पर तजुर्बात किए और बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद बनाया जा सकता है और जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। उसने मोम जामा यानी वो कपड़ा भी बनाया जिस पर पानी का असर नहीं होता, ताकि पानी से चीज़ों को खराब होने से बचाया जा सके। जाबिर ने चमड़े को रंग करने का तरीका भी दरियाफ्त किया और उसी ने बालों को काला करने के लिए खजाब का नुस्खा तैयार किया। जाबिर ने मादनी तेजाब ईजाद किया। एक मौका पर वो अपने तजुर्बात लिखता है, मैंने पहले कराम्बिक में थोड़ी फिटकरी, हीरा कस और कलमी शोरा डाला वजन के साथ और उसके मुंह को अम्बिक के साथ बंद कर दिया। फिर इसे कोयलों की एक आग पर रख दिया। जरा देर बाद मैंने देखा कि हरारत के अमल से अम्बिक की नली से भूरे रंग के बुखारात निकल रहे हैं। ये बुखारात अंदर ही अंदर उस बर्तन में गए जो तांबे का था। ये बुखारात वहाँ ठंडे होकर माए पानी की हालत में आ जाते हैं, लेकिन इस तेजाब ने तांबे के बर्तन में सुराख कर दिया। अब मैंने इस माए को चांदी के कटोरे में जमा करने की कोशिश की, उसमें भी सुराख हो गया। चमड़े की थैली नुमा बोतल बनाकर जल्दी से इसमें जमा करना चाहा, लेकिन वो भी बेकार हो गई। खुद कराम्बिक को भी इससे नुकसान पहुँचा। मैंने इस तेज माए को उंगली लगाई तो मेरी उंगली चल गई और कई रोज मुझे तकलीफ रही। इसमें कलमी शोरे का जुस था, इसलिए इस नई चीज का नाम कलमी शोरे का तेजाब रखा, जिसे नाइट्रस एसिड भी कहते हैं। अपने तजुर्बात बयान करते हुए वो आगे लिखता है, कलमी शोरे का तेजाब इतना तेज था कि कोई बर्तन ना बच सका। सिर्फ 2 चीजें ऐसी थी कि ये तेजाब उन पर अपना असर ना दिखा सका और सुराख नहीं हुआ। एक तो सोने का बर्तन था, दूसरे शीशे का बर्तन। एक और तजुर्बे में वो बयान करता है, मैंने
जितनी बार भी गंधक और पारे के कीमियावी मिलाप की कोशिश की, नतीजे में हमेशा शगर्फ हासिल हुआ। धातों के मुतालिक उसने अपना ये नजरिया कायम किया कि सब धातें गंधक और पारे से बनती हैं। वो अपने किताब में लिखता है, गंधक और पारा ये दोनों जब बिल्कुल खालिस हालत में कीमियावी तौर पर मिल जाती हैं तो कीमती बर्तन धात यानी सोने की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन जब वो गैर खालिस हालत में कम या ज्यादा कीमियावी तौर पर मिलती हैं तो दीगर कसाफतों की मौजूदगी और मकदार की कमी बेशी के सबब दूसरी धातें मसलन चांदी, सीसा, तांबा या लोहा बन जाती हैं। साइंस में तजुर्बे को बहुत अहमियत हासिल है। जाबिर के बारे में अमेरिकी प्रोफेसर फिलिप लिखता है, कीमियागिरी के बेसौदा इन्हमाक से जाबिर ने अपनी आंखें खराब कर ली, लेकिन उस हकीम और अजीम दानिश्वर ने कई चीजें दरियाफ्त की और असली कीमिया की बुनियाद रखी। उसका घर साइंस रूम लेबोरेटरी बना हुआ था।